हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको उपस्थिति में आने के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद करने के लिए, आपके नाम को महिमा करने के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में जो अवसर परमेश्वर प्रदान किया, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये संध्या समय में जीवित परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए प्रभु जी, जो अवसर हमारे जीवन में परमपिता परमेश्वर प्रदान किए प्रभु, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें संपूर्ण रीति से प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। इस डिवाइस में आया हुआ प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु, प्रत्येक विश्वासी को प्रभु आप अनुग्रह करें, बलवंत करें प्रभु जी। और इसको संचालन करने के लिए परमेश्वर का दास को बलवंत कर, वचन सुनाने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए, और सबको परमेश्वर मदद करे। सबको परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु, नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हे शुदाता मेरे खुदा, करता स्तुति आराधना। हे शुदाता मेरे खुदा, करता स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं मैं, ये ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं मैं, ये ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानू प्रभु, बस ये ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानू प्रभु, बस ये ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में मैं डूबूं, ये ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं मैं, ये ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन के लिए, तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन के लिए, तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं मैं, ये ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं मैं, ये ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा,
स्वर्गीय आशीष दे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। जॉर्ज पास्टर है क्या? अभी हमारा मध्य में सुषमा मैडम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और 10 से 15 मिनट हमारे परिवारों के लिए, हमारे विश्वासियों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद आज हम जॉर्ज पास्टर से संदेश सुनेंगे। जॉर्ज पास्टर, आप संदेश तैयार रखें। और प्रेज लॉर्ड, आज आपको 7:30 बजे से 8 बजे तक पूरा टाइम हम देंगे। और 7:30 बजे तक जो टाइम है, तो ज्यादा प्रार्थना करना। सुषमा मैडम, 4 विषय हो गए तो भी कोई बात नहीं, हमारे लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, शारोन कोटा के लिए, आने वाले विश्वासियों के लिए, खास तौर पर भारती बहन की जो हस्बैंड है, सुषमा मैडम, भारती बहन की जो हस्बैंड है, उनको मोतियाबिंद का जो जरा से सिग्नल बताया है डॉक्टर, कुछ भी परेशानी नहीं हो। और हमारा मध्य में आए हुए तमाम लोगों के लिए, और भी लोग आना बाकी, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। आज भी मकर संक्रांति की वजह से कई लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन प्रार्थनाओं में सब आए, कोई उदास ना रहे। सारे विषयों को प्रभु का हाथों में देते हुए 10-15 मिनट सुषमा मैडम सारे विषयों के लिए प्रार्थना में। हाँ, ये प्रार्थना की ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की। वीडियो ऑन करे तो अच्छा है, आपको देखेंगे हम सब। ओके, स्तोत्र, स्तोत्र, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें प्रार्थना करने वाला बहुत कम है। मेरे से भी बोलिए, एक विषय में भी करूंगा प्रार्थना। अच्छा, स्तोत्र। सबसे पहले प्रार्थना में सहायता करेंगे जानसी सिस्टर, होगा बीच में। हाँ, होंगे। स्तोत्र। हाँ, प्रभु को दास से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबसे पहले अभी जो सुना, भारतीय सिस्टर के हस्बैंड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत जरूरी प्रार्थना है। जितने लोग बीमार में पीड़ित है, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का हाथ उन पर बढ़ाकर, हालेलुया, कोई भी शरीर क्लेश में पीड़ित हो, उन्हें चंगाई, पूरा तौर से चंगाई पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। कल अपन सुनाए हर्ष के भाई के शादी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हरीश भाई के लिए एक तक हालेलुया एक लड़की मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी रुकावट है प्रभु की ओर से, वो हालेलुया पूरी तौर से बंधन तोड़कर उनका अच्छे एक हालेलुया परिवार मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो शादी, गोलू का शादी भी हालेलुया अच्छे रीति से चलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम बच्चों के लिए हम प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया है, पढ़ने वाला बच्चा अनिता सिस्टर का बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अच्छा रिजल्ट पाकर प्रभु का महिमा नाम में ऊंचाई होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे जो जरूरत हालेलुया कमी कटी सब दूर होना चाहिए। जैसे बीमार में जो पीड़ित है, उनका चंगाई के लिए प्रार्थना करें। उनका शादी अच्छे से मंगल रीति से होने के लिए प्रार्थना करें। और हरीश के लिए एक अच्छी लड़की मिलने के लिए, कोई भी और भी कोई जवान की शादी के लिए ढूंढ रहे, उन्हें भी हालेलुया कोई भी रुकावट वाले है तो वो सब प्रभु तोड़कर सही समय पर सब होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये विषय को लेकर हालेलुया बच्चों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करें, ताकि अपना बच्चा द्वारा प्रभु का महिमा होने, जहाँ भी स्कूलों में, सभा में, समूह में अपना बच्चा माधुर हालेलुया बच्चा बनकर आगे जीने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विषय को लेकर सिस्टर जान से प्रार्थना में सहायता करें।
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद। हमारे सर्वशक्तिमान प्रेम दयालु निग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते राजा, आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपकी संगति में आने के लिए प्रभु, छोटे से झुंड में हालेलुया मिलकर आपको धन्यवाद करने के लिए आपने दिया उस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु। बोला हुआ सारे प्रार्थना विषयों को आपका हाथ में देते प्रभु परमेश्वर, हालेलुया शेषर पर हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हालेलुया भारत बहन के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते राजा, उनके आंग में कितना हालेलुया कितने प्रॉब्लम है राजा, हम नहीं जानते राजा, यीशु मसीह आप जानते राजा, उनको पूरी तरह पे चंगाई देना प्रभु, ताकि जीवित गवाही के रूप में हालेलुया खड़े हो सके राजा, आपके संगति में आकर हालेलुया गवाही बोल सके प्रभु। डॉक्टर अभी है राजा प्रभु परमेश्वर, आप पूरी तरह पे चंगाई देना हालेलुया, हम एक मन होकर अभी प्रार्थना करते वक्त हालेलुया आपके हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई कीजिए राजा, हालेलुया हालेलुया आने वाले दिनों में हालेलुया कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर ने हालेलुया चंगाई किया है करके जीवित गवाही हालेलुया बोलने के लिए मदद करे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। इसी प्रकार हालेलुया हर्ष परिवार के लिए प्रार्थना करते राजा, शेषर पर हालेलुया हरीश भैया के लिए प्रार्थना करते राजा, हालेलुया उनके एक अच्छा जीवन साथी हालेलुया मिलने के लिए आप हालेलुया प्रार्थना करते राजा आपसे, हालेलुया प्रभु परमेश्वर जल्दी से जल्दी हालेलुया उनके लिए नया रास्ता खोल दीजिए प्रभु, आपके हालेलुया डर मानने वालों के किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी होने नहीं देते राजा, हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया उनके लिए नया रास्ता खोल दीजिए प्रभु, हालेलुया इस साल हालेलुया उनके परिवार में हालेलुया बहुत बड़ा आशीष के कारण होने के लिए मदद करे राजा, प्रभु परमेश्वर हालेलुया सबके सामने आपकी गवाही हालेलुया होने के लिए मदद करे, चैतन्य प्रभु बोले भैया के लिए प्रार्थना करते राजा, आने वाले दिनों में उनकी शादी है प्रभु, हालेलुया ये शादी में आपका हाथ साथ रहना प्रभु परमेश्वर, आपके आशीष की हाथ बढ़ा कर रखिए राजा, हालेलुया और प्रभु के परिवार के जीवन को आशीष करना प्रभु, शादी के हालेलुया हर एक की व्यवस्था हालेलुया हालेलुया करने के लिए आप हालेलुया उन्हें ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु परमेश्वर, हालेलुया प्रभु परमेश्वर आप आशीष करने वाला परमेश्वर, राजा उन परिवार को आशीष करे राजा, हालेलुया इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर पढ़ने वाला हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते राजा, प्रभु अच्छा हालेलुया ज्ञान से भरपूर करना, आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने वाले वो से राजा, हालेलुया आपको सेवा करने, आपको हालेलुया हालेलुया नई सेवा करने वालों के बीच में बहुत बड़ा हालेलुया भेद दिखाइए राजा, हालेलुया हमारा सारे बच्चों को आशीष कीजिए, हालेलुया प्रभु परमेश्वर कितने लोग पढ़ाई करने के बाद अपनी हालेलुया जॉब के लिए हालेलुया तलाश में प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते राजा, अच्छा से अच्छा जॉब देना राजा, ताकि अपने पैर पे खड़े होकर हालेलुया अपने परिवार को संभालने वाले हो सके और हालेलुया आगे बढ़ने वाले हो सके राजा, प्रभु परमेश्वर कितने लोग हालेलुया विवाह जीवन के लिए हालेलुया तैयार है राजा, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते राजा, प्रभु हालेलुया अच्छा परिवार से हालेलुया हालेलुया एक अच्छा फ्यूचर हालेलुया होने के लिए आपसे प्रार्थना करते राजा, हरे एक शैतान के बंधन को दूर करना प्रभु परमेश्वर, निरंतर हम प्रार्थना करते राजा, हालेलुया हर एक परिवारों में हालेलुया तेरे आशीष पाकर आपको धन्यवाद करने के लिए मदद कीजिए राजा, हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हालेलुया इस साल हालेलुया हमारे सारे भाई बहनों की हालेलुया विश्वासी भाई बहनों की हालेलुया घरों में हालेलुया आशीष पाने के लिए आप मदद करें प्रभु परमेश्वर, हालेलुया रहने आशीषों के साथ आपको आराधना स्तुति धन्यवाद करने के लिए मदद करें प्रभु परमेश्वर, हालेलुया सारे प्रार्थना विषयों को आपका हाथ में देते, ये छोटी सी विनती आपकी पुत्र यीशु मसीह के नाम से मदद सुन और कबूल कर पिता, आमीन 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 हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और भी प्रार्थना में निरंतर बनी रहने के लिए प्रभु उनका सामर्थ्य शक्ति देने के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे। और अगला विषय प्रार्थना करेंगे सिस्टर माया प्रार्थना में अगुवाई करिए, कोटा सभा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कोटा कलेशिया हालेलुया हर विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु में हालेलुया दृढ़ होकर और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हर विश्वासी पूर्ण मन से, पूर्ण तन से, पूर्ण शक्ति से प्रभु का महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोटा सागर में एक बेदारी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का दास का परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा। हर एक बारी बारी जीवन में जो भी जरूरत है आत्मीय तौर से, आर्थिक तौर से जो भी कमी कटी है पूरी करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खास करके उधर एक अच्छा बिल्डिंग है, निजी बिल्डिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके लिए प्रभु राह खोले हालेलुया। मेहनत का फल हालेलुया प्रभु की ओर से पूर्ण तौर से पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर विश्वासियों के लिए प्रार्थना कीजिए हालेलुया। और भी जहां भी सेवकाई के लिए चले जाते हैं वहां पे प्रभु का आश्चर्य कर्म हालेलुया प्रभु का दस द्वारा प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खास करके कोटा सागर के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का दास का कलिशे के लिए प्रार्थना करें। ये विषय को लेकर अभी माया सिस्टर प्रार्थना में सखाई।
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते राजा। एक बार फिर से प्रभु जी आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, भोर से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने हमको संभाल के रखा। हमारे दिन भर के सारे कामों को करने के लिए प्रभु जी आपने हमारी सहायता मदद की, हमारी अगुवाई किया पिता परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, शाम के समय एक बार फिर से इस मीठी संगति में प्रभु जी आपने हमको शामिल होने का अवसर दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए प्रभु जी। तेरी दया और महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर। तेरी दया पिता परमेश्वर निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। आपके दया के लिए, आपके कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस संगति के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रार्थना को सुनने वाले स्वामी, आपसे प्रार्थना करते राजा। हमारे पिता परमेश्वर कोटा शहर के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। कोटा शहर के एक एक गांव में पिता परमेश्वर, एक एक जगह पिता परमेश्वर, प्रत्येक घर में प्यारे परमेश्वर खुदावन आपका वचन गूंजने पाए पिता परमेश्वर। वहां के प्रत्येक घर के लोग पिता परमेश्वर आपको अंगीकार करने पाए, आपको अपना उद्धार करता समझ के, आपको अपना उद्धार करता जान के पिता परमेश्वर आपके चरणों के नजदीक आने के लिए प्रभु जी कोटा शहर को आप चुन लीजिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वहां के कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, जितने भी विश्वासी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जो भी है पिता परमेश्वर, जितने भी लोग उस कलीसिया से जुड़े हुए पिता परमेश्वर, वो कलीसिया को प्रभु परमेश्वर आप बहुत अधिक बढ़ाइए पिता परमेश्वर, अपनी आशीषों से भरिए पिता परमेश्वर। वो कलीसिया से जुड़े हुए प्रत्येक लोगों के जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करिए पिता परमेश्वर। आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। वो सारे लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार करिए पिता परमेश्वर। और हमारे बीच में प्रभु जी एक एक को बड़ी बड़ी गवाही के लिए लेकर आइए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। दया कर पिता परमेश्वर, कोटा शहर के कलीसिया के प्रत्येक विश्वासियों को, जहां जहां वहां पे चर्चेस पाए जाते, जहां जहां आपका भवन पाए जाते, जितने लोग उसमें जोड़ते हैं पिता परमेश्वर, वो सारे शहर के सारे विश्वासी भाई बहनों को पिता परमेश्वर, सारे भवन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। उस द्वार को पिता परमेश्वर आपने खोल के रखा खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। जिस द्वार को आपने खोला प्रभु जी, वो द्वार कभी बंद नहीं हो सकता पिता परमेश्वर। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से पिता परमेश्वर तेरे लोग भूखे और प्यासे पिता परमेश्वर वहां पे आने पाए, और बड़ी सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर आपका चमत्कार उनके जीवन में उतरने पाए खुदाम प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपके प्रियदास के लिए, जो आपने वहां पे उस क्षेत्र में रखा है खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। आपके प्रियदास के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। पढ़ाई लिखाई समझ बुद्धि ज्ञान से भरना पिता परमेश्वर। एक बड़ी मिसाल बन के पिता परमेश्वर उन बच्चों के जीवन से आपकी महिमा होने दे खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। अपने क्लास में अच्छे नंबरों से पास होकर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने वाले बने, और उनके साथ पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट कहने पाए कि ये स्वर्गीय परमेश्वर की संतान है। इसलिए परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर का नाम ऊंचा है, उसी तरह इनको ऊंचे अंक देकर पिता परमेश्वर वो बच्चों के जीवन से भी प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। अपना अभिषेक कर पिता परमेश्वर उन बच्चों को चुन ले प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। अंधकार की कोई भी शक्ति पिता परमेश्वर, संसारिक की कोई भी बातें पिता परमेश्वर उन बच्चों के जीवन में आने ना पाए खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। ये बच्चों को अपने पंखों के आड़ में ढाप के रखना खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। और इन बच्चों के जीवन को देखते हुए और भी बच्चे पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय परमेश्वर को ग्रहण करने वाले बन जाए खुदाम प्रभु जी। मेरे राजा, मेरे स्वामी, प्रार्थना करते आपके प्रियदास की सेवकाई के लिए खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। आपने उनको उठा के प्रकाशमान बनाया पिता परमेश्वर, और जहां जहां आपकी सेवा करने जाते पिता परमेश्वर, उनके परिश्रम के फल को प्रभु जी आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा प्रभु जी कि मैंने तेरे परिश्रम को जान लिया पिता परमेश्वर। हमारे परिश्रम को, जो कुछ भी हम करते हैं, आपके प्रियदास के परिश्रम को आप जानते हो पिता परमेश्वर। उनके परिश्रम का फल पिता परमेश्वर, जो वो चाहते हैं पिता परमेश्वर, मिलने के लिए पिता परमेश्वर आप उनकी मदद करिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। जहां जहां वचन को लेकर जाते पिता परमेश्वर, जिस जिस स्थान में जाते प्रभु जी, आप उनके आने जाने में सहायता मदद कर, और खाली उनका जाना और आना खाली होने ना पाए पिता परमेश्वर, लेकिन स्वर्ग राज की बढ़ोतरी के लिए बहुत सारी आत्माओं को लेकर आने वाला हो जाए खुदाम प्रभु जी। जितने भी लोग उनके द्वारा वचन सुनते हैं, वो सब धारा के नहीं आपके चरणों के नजदीक आने वाले बने पिता परमेश्वर। जहां जहां वचन पिता परमेश्वर, उनमें से एक भी आत्मा नष्ट होने ना पाए खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। मेरे राजा प्रभु, आपने ऐसे ही कर दिया पिता परमेश्वर। आपके प्रियदास के द्वारा जो इच्छा है पिता परमेश्वर कि 1000 दिनों तक ये सभा को चलाई जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, वो 1000वें वर्ष में प्रवेश होने के लिए, इस बड़ी कलीसिया को स्थापित करने के लिए, अधिक से अधिक लोग जुड़ने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता मदद कर मेरे राजा। हर एक को अपने भय और भक्ति में खींच के ला पिता परमेश्वर। और जब 1000वें दिन में हम प्रवेश करें, वो क्या ही आनंद और उत्सव का दिन
होगा प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। एक एक आत्मा को बचा के रखिए पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। ओ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वहां के अच्छे भवन के लिए प्रार्थना करते पिता यहोवा परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जो हमसे नहीं हो सकता प्रभु जी, जो काम हमारे लिए असंभव है पिता परमेश्वर, वो आपके लिए संभव है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। वहां पे उस भवन को बनाने के लिए पिता परमेश्वर हर एक आर्थिक जरूरत पिता परमेश्वर, जितनी भी आर्थिक जरूरतें है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, वो आर्थिक जरूरत को आप अपने स्वर्ग के भंडार से खोल के पूरा कर पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, वहां किसी भली वस्तु की घटी होने ना पाए, उस भवन को बनने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता मदद कर अपने स्वर्गदूतों को भेजिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। नींव ढालते तक के स्लेब से लेकर हर एक काम को करने के लिए पिता परमेश्वर आप अपने हाथों को बढ़ा दीजिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। एक निज भवन, हमारा खुद का एक भवन होने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। वचन कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है प्रभु जी, और नगर की रक्षा यदि यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरे वादे के मुताबिक पिता परमेश्वर यहोवा, मनुष्य नहीं लेकिन आप ही उस भवन को बनाने जा रहे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने बना दिया पिता परमेश्वर, हर एक जरूरत को पूरा कर दिया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु। हमारे मांगने से बढ़कर पिता आपने हमको दे दिया प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। आपके प्रियदासी ने जितने भी प्रार्थना विनती हमको दिया पिता परमेश्वर, हमारे तक पहुंचने के पहले ही प्रभु आपने स्वर्ग में उसको सुन लिया और उसका उत्तर दिया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देती प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए खुदाम परमेश्वर पिता मांगती हूँ दुआ यीशु के नाम से प्रभु जी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। और हालेलुया। अगले विषय प्रार्थना करेंगे भारती सिस्टर। भारती सिस्टर प्रार्थना के विषय यही है, इंडिया महाराज्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये रिवाइवल प्रेयर पूरे इंडिया में एक हालेलुया रिवाइवल होने के लिए, एक बेदारी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर प्रकार की उन्नति इंडिया महाराज्य में देखने पाए, ताकि हालेलुया हर एक प्रजा लोग हालेलुया अच्छे रीति से जीने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आत्मीय तौर से हर पासवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि हालेलुया पूर्ण स्वातंत्र्य के साथ, आजादी के साथ परमेश्वर के हालेलुया वचन बांटने के लिए और परमेश्वर की हालेलुया वचन हालेलुया हर जगह पे पहुंचाने के लिए उन्हें सामर्थ्य शक्ति देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर विश्वासियों में एक आत्मीय बोझ के साथ जाग कर हालेलुया इन दिनों में आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ में प्रार्थना करेंगे हर प्रकार की उन्नति इंडिया महाराज्य में प्रकट होना है, प्रभु का आश्चर्य कर्म हालेलुया इन दिनों में प्रकट होना है। और मणिपुर के लिए प्रार्थना कीजिएगा, वहां पे शांति समाधान जल्दी से जल्दी पूर्ण तौर से प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये सारे विषय को लेकर अभी भारती सिस्टर प्रार्थना में सखाई। हालेलुया स्तोत्र। भारती सिस्टर नहीं है। हेलो किसी और को सिस्टर सरिका, सरिका सिस्टर प्रार्थना में सरिका एक बार विषय बता दीजिए। इंडिया महाराज्य के लिए प्रार्थना कीजिए। एक बेदारी होना है इन दिनों में हालेलुया हर प्रकार की उन्नति अपना इंडिया महाराज्य में प्रकट होना है। प्रभु का कार्य पासवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मणिपुर के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ये विषय को लेकर धन्यवाद 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 देते खुदाबंद यीशु राजा प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पिता लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे इंडिया के हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक देश के लिए, हर एक राज्य के लिए, हर एक गांव, हर एक शहर के लिए प्रभु जी आपसे दुआ में मांग लेते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी समस्या है लोगों के बीच में पिता परमेश्वर, गरीबी पिता परमेश्वर, सब कुछ को हम आपके हाथों में सौंप देते मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। मणिपुर के लिए दुआ करते प्रभु जी। पिछले दिनों प्रभु जी जो कुछ भी परेशानी वहां पर होती मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी, आपने सभी चीजों से पिता परमेश्वर वहां के लोगों को बचाया पिता परमेश्वर। वहां पर प्रभु जी आपके द्वारा काम होने पाए प्रभु जी। जो कुछ भी अन्याय वहां पर हुआ खुदावंद यीशु राजा, आपके नाम से सारी चीजें पिता परमेश्वर खत्म होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी शैतान का राज पिता परमेश्वर खत्म होने पाए प्रभु जी, आपका राज आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने आप को लोग तैयार करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुनते पिता परमेश्वर। ये
प्रभु जी प्रार्थना मीटिंग में हम बैठते प्रभु जी सब अलग अलग प्रार्थना विषयों को बोलते पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना विषयों को कान लगा करके सुनते मेरे खुदावंद यीशु राजा। हम सभी के परिवारों के लिए आपसे दुआ में मांग लेते पिता परमेश्वर। प्रभु जी बहुत बड़ी बेदारी प्रभु जी हर परिवार से खड़े होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक गवाही हर परिवार से होने पाए खुदावंद यीशु राजा। प्रभु जी जितने भी लोग हमसे जुड़ते पिता परमेश्वर इस प्रार्थना मीटिंग के थ्रू पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। मुट्ठी भर नहीं परंतु बहुतायत से लोग होने पाए पिता परमेश्वर इस प्रार्थना मीटिंग में प्रभु जी। इस प्रार्थना मीटिंग के शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते मेरे पिता परमेश्वर। हर डिस्टर्बेंस को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमें पिता परमेश्वर अपने मनों से बोलना और बातचीत करना सिखाना प्रभु जी, ताकि हम आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु जी। गलत राह पे ना चलने पाए प्रभु जी। हमारे मन को प्रभु जी शांत रखना, हमारे दिल दिमाग सोच समझ बुद्धि को प्रभु जी अपने नियंत्रण में रखना पिता परमेश्वर। हम कहीं पे भी आते जाते प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। रात को भी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हमें हर एक गंदे बुरे सपनों से आपने बचा करके अगला दिन दिखाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। कल के लिए भी दिन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते। उठ करके वापस आपकी महिमा आराधना करने पाए, अपने आप को तैयार करने पाए मेरे खुदावंद यीशु राजा। हम सभी के साथ में रहना प्रभु जी। एक बार फिर पूरे देश के लिए, देश भर के लोगों के लिए प्रभु जी, हमारे इंडिया शहर देश के लिए प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। सभी लोगों को, आपके बच्चों को प्रभु जी, हर एक बुजुर्ग को, जवान को, बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, हाँ और आमीन के साथ प्रभु जी आपके स्वर्ग लोक में कबूल हो गई प्रभु जी हमारी प्रार्थना। ये विश्वास में मांग लेते सारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपके चरणों में रखते, छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली जिंदा नाम से मांगते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन आमीन। आमीन हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और अगले विषय पास्टर रिदेश पास्टर प्रार्थना करेंगे। जो जॉर्ज सर द्वारा हम सुनने जा रहे जो वचन प्रत्येक व्यक्ति को आज छूने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि वचन हालेलुया दे परमेश्वर है वो परमेश्वर का वचन हमें हालेलुया पूर्ण चीज से आज हालेलुया समझने के लिए, हमारे हृदय में अच्छे चीज से वचन छूने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और सर को और भी आगे प्रभु सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करने के लिए सौंपते हुए रिदिश पास्टर प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेम दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आगे के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हमें आत्मिक वचन मिल जाए और शारीरिक तौर पर जीने के लिए शारीरिक भोजन है, लेकिन आत्मिक मनुष्य को जीने के लिए आत्मिक वचन की जरूरत है। हमें तेरा वचन हमारा पाप के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी आज रात्रि काल अपना दास को हमारा मध्य में इस्तेमाल करें, ताकि आत्मा की दो तारे तलवार वचन जब प्रचार करते हैं और हमारे हृदयों को छेद कर पाप से उद्धार होकर विश्वास में वचन में आगे मजबूत होने के लिए सहायता करें। आगे की सभा को तेरे हाथ में देते हैं। प्रार्थना लीडिंग करने के लिए अपना दासी को भी आपने इस्तेमाल किया, उनके परिवार को भी आशीष करे। खासतौर पर प्रभु की दास को तेरे हाथ में देते खुदावंद परमेश्वर, नम्र और दीन के साथ तेरे कलाम के आगे बैठने के लिए भी सहायता करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आगे की सेवा के लिए आमीन। चीज एक जरूरी सूचना है और जॉर्ज पास अभी आपको देंगे टाइम। और हमारा सभी लोग वीडियो अगर ऑफ है तो भी ध्यान से सुनिए। हमारा फर्स्ट सैटरडे जो है, अभी अगले महीने से फर्स्ट सैटरडे है बच्चों के लिए। जॉर्ज पास एक छोटा सा संदेश आप तैयार करना बच्चों के लिए, संडे स्कूल। आज कई कलीसिया में संडे स्कूल नहीं है। और बच्चों का नाम जल्दी से बता सकते हैं क्या? अर्षा का बच्चा है, अर्षा का, हाँ अर्षा का बेटा का नाम माइक ऑन करके। अभिनंदन, हाँ अभिनंदन अभिनंदन। और और हियान लखानी। भारती बहन के बच्चे हैं, जरूर से उनको बिठाना, ठीक है। जी उनका नाम क्या है? हियान है हियान लखानी, हियान लखानी। हाँ ठीक है। और अपना आरोन और अडोल्फा। और कौन है अगला? एलेक्स और सोयन। एलेक्स और शायोन। अलेक्स और शायोन। और अपना वो जो अपना वो दीदी का बच्चे का नाम क्या है?
अपना झालावाड़ में एक जी दीदी है, उनके बच्चे का नाम, मिशेल मसीह सिस्टर के बच्चे का नाम। घर का नाम मालूम है मुझे, बाहर का ऐसे स्कूल का नाम नहीं मालूम। अवी अवी और एरिक है, जहां तक एरिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्पण अर्पण सिस्टर की बच्चे का नाम अर्पण। अर्पण। ओके, अर्पण अर्पण, ठीक है। ऐसे 8 10 बच्चे हैं। इस बच्चे के लिए मैं प्रोग्राम दूंगा। जॉर्ज पास्टर को संदेश है। सुषमा मैडम थोड़ा बाइबल, जैसा संजना है, संजना और सुषमा मैडम, आप सबको एक एक अवसर देंगे आने वाले दिनों में। एक स्टोरी सुना लिया, क्योंकि आजकल संडे स्कूल चर्चों में नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही, और इसलिए आपके हिसाब से 1 घंटे बच्चों के लिए प्रेयर है। अगला आपके लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है, सेकंड सैटरडे वुमेन फेलोशिप है, वर्ल्ड रिवाइवल। कितने लोग खुश है? वुमेन फेलोशिप, और वुमेन फेलोशिप में, और लास्ट प्रेयर जॉर्ज पास्टर को दे देना, और संदेश महिलाओं से कोई करना है, वुमेन फेलोशिप। और नंबर तीसरी सैटरडे कुछ भी नहीं है, बाढ़ जोने की प्रेयर है। 4th सैटरडे को मैं आज पॉइंट डालूंगा। और सीएम मीटिंग है। कितने लोग जानते हैं सीएम मीटिंग के बारे में? यूथ मीटिंग के बारे में कितने लोग जानते हैं? यूथ मीटिंग के बारे में, यूथ मीटिंग में, और 1 2 मिनट ले रहा हूं, और 15 प्रोग्राम है। नंबर पहला प्रेयर, प्रेयर 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 में आराधना के बाद, और साम्स रीडिंग, फिर बाइबल क्यूज 5 अध्याय से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5, सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे? 5 अध्याय से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बीचवाई प्रार्थना होगा। उसके बाद संदेश होगा, संदेश आपको ही देना है, और 5 मिनट का संदेश है, 10 मिनट का नहीं, 15 मिनट का नहीं, आधा घंटे का नहीं, 5 मिनट का विश्वासी। 12 गोत्र का नाम, 10 कल्पना का नाम, और 7 कलीसिया का नाम। ऐसे छोटी सी एक सीएम मीटिंग। वो संदेश रिवाइवल प्रेयर के अनुसार देना है, केवल सीएम मीटिंग का संदेश नहीं है, रिवाइवल प्रेयर के अनुसार प्रार्थना के प्रति दे सकता है। इसलिए ये सारी प्रार्थनाओं के लिए हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़े। अभी 2 संडे निकल गया है, तीसरी संडे है अभी, इसलिए 14 संडे के लिए ये शनिवार का आपका नाम प्रोग्राम लिस्ट में लिया जाएगा, और उस समय आज मैं डालूंगा। और जॉर्ज पास्टर पहला संदेश देंगे, ताकि यूथ मीटिंग में कैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी के प्रकार देंगे, और आगे के दिनों में हम जाएंगे। अभी 7:38 हो गया है, और 8 बजे तक जो टाइम है जॉर्ज पास्टर का है, और हम प्रतिदिन सुनते हैं जॉर्ज पास्टर को। ताली बजाकर उनका वचन के लिए स्वागत करें। तो चलो, ताली है तो ताली बजाए। चलो, प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आए हुए समस्त परमेश्वर की बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की बोलना चाहता हूं। आइए हम परमपिता परमेश्वर का वचन से हम कुछ ध्यान रखेंगे। पिछले बार मैं आपको एक विशेष सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करवाया था, प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे जीवन में क्या 12 अवस्था है, और उसके बारे में मैं आपको बताया था। उसमें से कम 5 पॉइंट तो मैंने आपको बताया गया है, और आज और हम उसमें से कुछ खास बात को परमपिता परमेश्वर का सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आइए सबसे पहले हम आज प्रकाशित वाक्यों के पहला अध्याय का उसका 5 और 6 वाक्य पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय, उसका 4 और 5 और 6। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलोठों और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है, और अपने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा
और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस वाक्य को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें अपन को 2-3 पॉइंट हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हमने देखा है हालेलुया, जो उसके 5वें वाक्य में हमें देखा है, और जो विश्वस्त गवाह बनकर जो मरे हुए में से पहला जो अधिपति है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हमें क्या अनुभव मिला है। प्रेज द लॉर्ड। यहां 2 अनुभव के बारे में बताया जाता है। मैं ये 2 अनुभव के बारे में बताने के लिए हमें एक बार और वचन की ओर अपना ध्यान को केंद्रित करना। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सबसे पहले अपन को याद रख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उस वाक्य का, और 6ठा वाक्य में जो लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, हमें क्या मिला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और उसके राज्य और उसके सेवा करने का अवसर हमारे जीवन में परमपिता परमेश्वर प्रदान किया है। कितना अनुग्रह की बात है ये। प्रभु यीशु मसीह के लहू में ऐसा क्या खासियत है। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा है परमपिता परमेश्वर का वचन को हम यदि ध्यान रखेगा, और इस वचन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम एक एक से बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले हम देख सकते हैं जो मरे हुए लोगों में से सबसे पहला जो व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। He was the first testimony to say that मैं मरे हुए में से जी उठा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके पहले और किसी भी हालेलुया व्यक्ति अगर मरे हुए से जी उठेगा तो लोग बोलेंगे हाँ, लाजर मर गया था और लाजर को वापस परमपिता परमेश्वर ने क्या कर दिया। परमेश्वर को पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उससे क्या मिला है, वापस उन्हें जिंदा बनाया। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, उस लाजर आज तक जीवित नहीं है। उस लाजर के जो समय के बाद और उसमें आगे को बात तो या परमेश्वर को वचन में नहीं लिखा हुआ है। वो ये संसार में जीवन बिताया, लेकिन वापस क्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु होने के बाद वहां सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। दैट वाज द बिगिनिंग, वो शुरुआत था। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा आपको 2 गुण मिला है। नंबर 1, प्रेज द लॉर्ड, उसके राज्य का वारिस बन गया हम एक एक। आज हमारा जीवन ये संसार से खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें निराश होने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने राज्य में हमें बुलाने के लिए तैयार है। सेकंड पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के लिए हम सबको परमेश्वर तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। अनेक लोग बाइबल कॉलेज में जाते हैं, 2 साल 3 साल अध्ययन करते हैं। मैं लखनऊ UBC बाइबल कॉलेज में 4 साल तक अध्ययन